गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर पे और जो हम पढ़ाते हैं उसे बार बार देखिए, समझिए, सीखिए, क्योंकि आपको घर बैठे पढ़ाई करना है, विद्यालय तो आना है नहीं, मजबूरी है। इसलिए कल जो मैं पढ़ाई थी वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। 12 खड़ी पढ़ाई थी मैं, उसमें आप अच्छे से समझे या नहीं वो तो आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। फिर आगे मैं सही से और पूरी तरह से विस्तार से मैं आपको उसके बारे में और बता रही हूँ, ठीक है। कल मैं केवल 12 खड़ी बताई थी, क से कह तक कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। और आज मैं मात्रा ज्ञान बताऊंगी कि उसकी मात्रा कैसे, किस तरह से लगती है, कौन कौन सी होती है। मैं यहाँ लिखी मात्रा ज्ञान, मात्रा का ज्ञान करवाऊंगी, इसलिए मात्रा ज्ञान आपको मैं बता देती हूँ। 12 खड़ी जो पढ़ाई थी वो तो मैं सीधा क पे मात्रा लगा लगा के बता दी थी। आज मैं अलग अलग वर्ण, स्वर, वर्ण और मात्रा लिख के फिर समझा रही हूँ, जिसे आप अच्छे से समझ जाएं। ये है, मान लीजिए अ, ठीक है। तो अ पे कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा का है, बट ये स्वर है जिससे हम सारे वर्ण पढ़ते हैं। तो ये सीधा हो गया अ, यानी कि क, समझ गया ना। मैं थोड़ा अलग टाइप से समझा रही हूँ, बुक में भी है, आपकी किताब में ये है, पर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप सही से समझ पाएं। मैं अपने तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया अ यानी कि क, ठीक है। ये है आ, समझ गए। तो आ जो है इसका मात्रा कहाँ लगेगा ये देखिए। आ का मात्रा होता है का, मतलब का यानी कि आ, ये मैंने आपको कल समझाई थी। तो क पे ये क है, तो ये क पे आ कैसे बन रहा है ये बता रही हूँ। क पे आ की मात्रा, ये जो आ है इससे आई है, यानी कि ये देखिए लाइन क आकार का। पहले हम इसे अलग लिखते हैं, आ, समझ रहे हैं ना। ये जो सिर्फ एक लाइन है, इस क पे एक इस लाइन को देने से ये बन जाता है का, समझ गए। दूसरी ये भी ध्यान देना है, ये का जो है वो किस तरफ से है, मतलब इसके मात्रा क के आगे से लगा हुआ है या क के पीछे से। इसका भी अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से तो आपको गलती नहीं होगी, समझ में भी आएगी। तो ये हो गया क के आगे से, यानी कि क के सामने से। जैसे कि क का आगे होगा, क के आगे क्यों है, क्योंकि क के बाद क्या होता है क, ग, घ, अंग, तो इसके आगे क्या होता है और पीछे क, ख,
ख ग तो नहीं होता है, इसके लिए ये पीछे हो गया, तो पीछे कुछ नहीं है और आगे है क ख ग घ ङ। तो ये समझ लीजिए ये क के आगे है और क के पीछे कुछ नहीं है, इसलिए ये पीछे हो गया। तो ये हो गया क के आगे, जो एक लाइन हम खींच दिए यानी कि आ की मात्रा लगा दिए, तो ये हो गया क आकार का, जिसे हम अपने बॉडी को भी दर्शा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क हूं, ठीक है, मैं क हूं और मुझ में आ की मात्रा लगाना है, ठीक, तो मैं क हूं और क में आ की मात्रा लगाना है, तो हम अपने आगे लगाएंगे या अपने पीछे लगाएंगे, यानी कि हम क है तो क के आगे की मात्रा लगी हुई है या क के पीछे लगी हुई है। तो इसे हम और अच्छी तरह से पहचानने के लिए क के आगे देखेंगे, तो क के आगे की मात्रा है, तो हम भी क है मान लीजिए, तो हम क के आगे ये मात्रा लगा रहे हैं। जैसे देखिए क यानी कि ये क है, क के आगे लगा हुआ मात्रा है ना, तो ये हो गया क आकार का। समझ में आ गया? हम अपने हाथ को मान लीजिए राइट साइड रखेंगे, अपने क को मान के क के आगे हम हाथ लगाते हैं, तो ये हो गया क आकार का। हम इससे भी समझ जाएंगे कि ये आ की मात्रा है। इसे हम बाद में एक कविता की तरह आपको पढ़ा के भी समझाएंगे। तो ये हो गया क आकार का, यानी कि आ की मात्रा। फिर ये है ई, यानी कि ह्रस्व ई। ह्रस्व ई की मात्रा है ये, देखिए ये क्या है, ह्रस्व ई की मात्रा। ह्रस्व ई की मात्रा अब हम कहाँ लगाएंगे, क में लगाएंगे, क में लगाएं। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रही हूँ जिससे आपको सही से दिख सके और आप समझ सकें, ठीक है ना, फिर मैं इसे मिटा के भी आपको समझा सकती हूँ। तो ये हो गया क, ये है ह्रस्व ई और ये ह्रस्व ई की मात्रा है। अब आपको बताना है कि ये ह्रस्व ई की जो मात्रा है वो क पे किधर लगाएंगे, क के आगे लगाएंगे या क के पीछे लगाएंगे, ह्रस्व ई की मात्रा। आप बताइए, आपको पता है? नहीं। ये जो ह्रस्व ई की मात्रा है इसे हम क के पीछे लगाएंगे, जिसे हम पहचानेंगे ये ह्रस्व ई की मात्रा। क के पीछे लगा दिए, क के पीछे देखिए, देखिए ना, हमेशा लाइन पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका ह्रस्व ई की मात्रा। इसे ज्यादा अच्छे से लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, ह्रस्व ई की मात्रा, ह्रस्व ई। अब इसे समझने के लिए आपको पढ़ना है पहले। ये क्या है, ह्रस्व ई, इसकी मात्रा है ये देखिए, इसे बोलेंगे हम ह्रस्व ई की मात्रा। अब क में कैसे लगाए हैं, क के आगे या क के पीछे, हमें नहीं समझ में आएगा तो हम यही समझ के पढ़ेंगे जो ह्रस्व ई की मात्रा क के पीछे से लगा हुआ, तो इससे भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ह्रस्व ई की मात्रा कहाँ लगी है, क के पीछे, यानी कि क के पीछे कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं। क के आगे लगी रहती
तो हम इसे बोलते हैं क के आगे। जब हम क के बाद ख ग घ पढ़ते हैं तो वो आगे की तरफ होती है और क पीछे कुछ नहीं है इसलिए। तो ये हो गया क के पीछे से ह्रस्व ई की मात्रा। इसे क्या पढ़ेंगे? क ह्रस्व ई की मात्रा। समझ गए? इसे हम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग बॉडी से दर्शाएंगे। अगर ज़्यादा अच्छे से समझ में रहे, हम समझ पाए, हमें याद रहे, तो उसके लिए हम ह्रस्व ई की मात्रा को अपने बॉडी से दर्शाएंगे। तो हमें मान लीजिए आप, मैं क हूं, ठीक है? हम क्या? क। मैं क हूं, तो क है हम, तो क में ह्रस्व ई की मात्रा लगाना है। तो हम देखिए ह्रस्व ई की मात्रा लगा दिए। क्या इस तरह से लगा हुआ है ना? ये क पे ह्रस्व ई की मात्रा लगा हुआ है ना? ह्रस्व ई की मात्रा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं क हूं मान लीजिए, और क के पीछे से लगा हुआ है ये ह्रस्व ई की मात्रा। समझ गए? क के पीछे से है ह्रस्व ई की मात्रा। तो मैंने भी लगाया बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा बहुत बॉडी है तो इधर उधर तो होना ही है, बिल्कुल सेम नहीं है, पर थोड़ा बहुत मिलाइए तो क्या है ना? क ह्रस्व ई की मात्रा। तो आप ऐसे भी बॉडी पे हाथ डाल के, अपने सर पे हाथ डाल के और इसे क ह्रस्व ई की मात्रा पढ़ के और समझ सकते हैं। तो यह आपका हो गया क ह्रस्व ई की मात्रा। तीनों को फिर से मैं पढ़ा देती हूँ। क जिसकी कोई मात्रा नहीं है, यह है क। आ यहाँ आकार, यानी कि आ की मात्रा यहाँ आ गई है। क आकार का। समझ गए? इसके आगे है कि ह्रस्व ई, यानी कि। तो ये है क ह्रस्व ई की मात्रा, यानी कि क ह्रस्व ई की। क आकार का, क ह्रस्व ई की। आपको समझने के लिए दो तीन तरह के उदाहरणों के साथ मैं समझा रही हूँ। एक दो, जैसे ये क हो गया, और ये का, आ, टाइम भी लग रहा है, तो देखिए कि समय लग रहा है, और आ की मात्रा भी आ रही है। क आप जल्दी बोल देते हैं, पर का बोलने में समय लगता है। तो ये होगा का, यानी कि आ। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ये क आकार का है। इसमें आ की मात्रा छुपी हुई है। आ बिल्कुल जैसे ये आ हम लिखते हैं वैसे हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसी का एक मात्रा बन चुका है, बना हुआ है, जिसे हम क में जोड़ देते हैं, क के साथ लिख देते हैं, तो वो एक मात्रा के नाम रूप में दिखता है, जिसे हम आकार का पढ़ते हैं और क ह्रस्व ई की पढ़ते हैं। और आगे भी पढ़ाते हैं। ये है ई हम जल्दी बोलते हैं, कम समय लगता है, तो इसे भी ये साबित होता है कि ये ह्रस्व ई है, यानी कि की है। की आप कभी भी ह्रस्व ई यानी कि क ह्रस्व ई की को की नहीं बोल सकते, मतलब उसमें समय नहीं दे सकते। आपको कम समय में ही जल्दी से बोल देना है कि क ह्रस्व ई की। ठीक, अब आगे मैं मिटा रही हूँ बोर्ड, इसके आगे फिर मैं पढ़ा रही हूँ आपको। जैसे आप ह्रस्व ई तक पढ़ लिए, अब इसके बाद आता है, क्या है ये बताइए?
बता सकते हैं? पढ़े हैं ना आप? ठीक है। दीर्घ ई क्या है? दीर्घ ई। इसमें समय देना है। ई दीर्घ ई जब बोलेंगे तो उसे आराम से बोलेंगे, यानी कि उसमें थोड़ा समय देंगे। दीर्घ ई इसका मात्रा है दीर्घ ई की मात्रा ऐसे है। इसे लिखने का भी एक तरीका होता है। कैसे भी हम मात्रा तो दे ही देते हैं, लेकिन और अच्छे से लिखने के लिए हम इसे अच्छी तरह से देंगे। ऐसे ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंदी में पढ़ने के साथ साथ हमको शुद्ध शुद्ध लिखना भी बहुत जरूरी है। हम किसी भी अक्षरों को, शब्दों को कैसे भी लिख सकते हैं, पर वो सही सही होना चाहिए। कैसे भी लिखने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी तरह लिख दें, शुद्ध शुद्ध लिखें, साफ साफ लिखें, सुंदर से लिखें। अब ये है क दीर्घ ई। इसे क्या बोलेंगे हम? क दीर्घ ई की। देखिए ये ऐसे लिख दिए ना, देखिए हम इस दोनों में अंतर है। हम ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन सही में हम इसे और सुंदर से लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी। तो ये क्या हो गया? क दीर्घ ई की। देखिए क दीर्घ ई, ये इसका मात्रा है जो क में जुड़ चुका। तो ये हो गया क दीर्घ ई की। अब इसे और भी अच्छे से पहचानने के लिए हम अपने हाथ और सर का प्रयोग करेंगे। तो क दीर्घ ई की जो मात्रा है वो पहले समझिए, पहले देखिए कि ये क के आगे की तरफ है या क के पीछे की तरफ? किधर है? या आप हमें बताइए, किधर है? क के पीछे की तरफ, क्या आगे की तरफ? चलिए हाँ, ये क के आगे की तरफ है, यानी कि मैं क हूं और क में दीर्घ ई की मात्रा लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए यहां लग चुकी है दीर्घ ई की मात्रा। समझ में आया? आप ऐसे भी करके समझ सकते हैं कि ये दीर्घ ई की मात्रा है, यानी क के आगे से ये मात्रा लगी हुई है। ये हो जाएगा क दीर्घ ई की। समझ गए? आगे है क दीर्घ ई की के बाद क्या होता है बताइए? कल मैंने आपको पढ़ाई थी ना? हाँ, इसके आगे होता है हर्ष उ। क्या होता है? हर्ष उ। हर्ष उ की मात्रा हम कैसे लगाएंगे?
किधर साइड से लगाएंगे ये हमें जानना है। तो हम इसे पहले समझेंगे। इसमें भी है समय का एक महत्व है, जिसे आप पहले बोलिए ह्रस्व उ। समय लगा या नहीं लगा, आप इसे एहसास कीजिए, खुद से इस चीज को सोचिए, अनुमान लगाइए। जो आप जब बोलते हैं ह्रस्व उ, तो इसमें समय ज्यादा लगता है या समय कम लगता है, जिसके कारण इसकी मात्रा कैसे लगेगी। ठीक है, तो इसकी जो मात्रा है ह्रस्व उ की मात्रा ये देखिए ऐसे। ठीक, अब क में लगाएंगे, ये देखिए कैसे है। ह्रस्व उ की मात्रा है क के पीछे की तरफ या क के आगे की तरफ। किधर सा? क के पीछे की तरफ दिख रही है, तो क के पीछे की तरफ लगा दिए, मान लीजिए। तो ये हो गया क ह्रस्व उ, कु। हम इसे फिर से समझते हैं हाथ और सर बॉडी का प्रयोग मान लीजिए। तो इसे कैसे पढ़ेंगे बॉडी के प्रयोग से? क ह्रस्व उ, कु। तो इसे कैसे बॉडी से लगाना है? क मान लीजिए हम हैं और ये ऐसे लगाना है। क में है और ये क की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है नीचे से, तो इसका ध्यान में रखना है। देख लीजिए ये क्या हो जाएगा? क ह्रस्व उ, कु। या फिर ऐसे दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ये मुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ से मुड़ा हुआ है और ये ऊपर की तरफ आया हुआ, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। क ह्रस्व उ, कु। अब है दीर्घ उ। दीर्घ उ के बारे में बताना है। दीर्घ उ है, इसका मात्रा की कैसे लगाना है ये ध्यान देना है। दीर्घ उ समय लग रहा है और इसकी मात्रा है ये ऐसे। इसके आगे है ये, लग गया दीर्घ उ, यानी कि उ। क दीर्घ उ, कु। समझ गए? अब इसे ऐसे भी समझ लीजिए, जो थोड़ा समय लग रहा है इस पर। क ह्रस्व उ के बाद जब क दीर्घ उ पढ़ेंगे तो उसमें समय लगता है। इसे भी हम समझ जाएंगे, ये क दीर्घ उ है। मात्रा लगाना है बॉडी से, अगर तो हम कैसे लगाएंगे बता रही हूँ। दीर्घ उ की मात्रा लगाना है तो हम इस हाथ से ऐसे मोड़ते हैं। देखिए ये हाथ मान लीजिए क में लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसे हम मोड़े हुए, तो इससे भी ये साबित होगा कि ये दीर्घ उ की मात्रा है। तो जब हम पढ़ेंगे तो क ह्रस्व उ, कु और क दीर्घ उ, इधर से भी कर सकते हैं। क दीर्घ उ, दीर्घ उ, कु बोल के इसे समझ सकते हैं। फिर मैं आपको बार पढ़ा देती हूँ। क दीर्घ ई, की। क ह्रस्व उ, कु। क दीर्घ उ, कु। समझ गए? आराम से पढ़िएगा फिर समझिएगा। धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।